हमारी सनातन संस्कृति के सभी रीति रिवाज, व्रत त्योहार और परंपराओं का खास कारण या उद्देश्य होता है। लेकिन जब हम इस रीति रिवाज या परंपरा का क्या उद्देश्य है उसे नहीं जानते हैं, तब हमें यह परंपरा अंधविश्वास या बिना मतलब की एक धार्मिक विधि लगती है। और इसी तरह सनातन संस्कृति में पहने जाने वाले मंगलसूत्र के बारे में भी हमारे समाज में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। इंटरनेट और यूट्यूब पर भी मंगलसूत्र के बारे में सही जानकारी कदाचित ही आपको मिलेगी। मंगलसूत्र क्या है? मंगलसूत्र को किसने और क्यों बनवाया? मंगलसूत्र को महिलाएं ही क्यों पहनती हैं? पुरुष मंगलसूत्र को क्यों नहीं पहनते हैं? क्या मंगलसूत्र को नहीं पहनने से या टूट जाने से पति की मृत्यु हो जाती है? कौन सा मंगलसूत्र गलत होता है जिसके पहनने से आपको लाभ की जगह नुकसान हो सकता है? इन सभी प्रश्नों के साथ साथ आज की इस प्रस्तुति में आप मंगलसूत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस प्रस्तुति को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना। मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य का प्रतीक है और इसे महिलाएं विवाह के बाद पहनती हैं। विवाहित महिला के लिए मंगलसूत्र को सभी आभूषणों में महत्वपूर्ण माना गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मंगलसूत्र पहनने की परंपरा हमारे समाज में आई कहां से और इसे क्यों बनाया गया था। जब कोई कन्या विवाह के योग्य हो जाती है तो उसे विवाह के बाद ससुराल जाना होता है। विवाह से पहले वह कन्या खेलना कूदना और बचपन के सभी आनंद को प्राप्त करती है, लेकिन विवाह के बाद उसके जीवन में बहुत बदलाव आता है। विवाह के बाद वह कन्या एक कन्या न रहकर एक औरत बन जाती है। ससुराल आने के बाद उस औरत को कई सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है। खाना पकाने से लेकर घर के सभी काम करना, सास ससुर की सेवा से लेकर देवर देवरानी, जेठ जेठानी और ननंद के साथ सामंजस्य रखना, बच्चों के जन्म देने से लेकर बच्चों की परवरिश करना, पति की छोटी छोटी जरूरतों से लेकर पति को खुश रखना, कई सारे रीति रिवाजों से लेकर परंपराओं को निभाना और इसके साथ साथ छोटे मोटे काम करके परिवार को आर्थिक सपोर्ट देना। ऐसी अनगिनत जिम्मेदारियां और कामों को पूरा करने के लिए उस विवाहित महिला को बहुत सारा जोश, ऊर्जा और स्टेमिना चाहिए। तो विवाहित महिला की इस जरूरत को पूरा करने के लिए क्या किया जाए? क्या उसे कोई मंत्र दिया जाए या कोई बूटी खिला दी जाए जिससे उस औरत में जोश, स्टेमिना और ऊर्जा बनी रहे और वह महिला आगे बताई गई सभी सांसारिक जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा कर सके? इसी समस्या पर जब हमारे वैदिक, आर्ष मुनि और ज्योतिष विज्ञान के आचार्यों ने संशोधन किया तो उन्होंने पाया कि महिलाओं में जोश, उत्साह, स्टेमिना और ऊर्जा एक ही ग्रह से आ सकती है और वह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह महिलाओं के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए हम आपको मंगल ग्रह के उन तथ्यों को बताते हैं जो महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। 1. मंगल ग्रह का रंग लाल है और यह ग्रह शरीर में रक्त को दर्शाता है। पुरुष के मुकाबले महिलाओं में रक्त की कमी पाई जाती है और रक्त की कमी की एक बीमारी एनीमिया महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। मंगल ग्रह की मदद से रक्त की कमी में सुधार किया जा सकता है। 2. मंगल ग्रह जोश, ऊर्जा, साहस, सहनशीलता और शक्ति का कारक ग्रह माना गया है। महिलाओं में पुरुष के मुकाबले शारीरिक तौर पर इनमें कमी पाई जाती है और इस कमी को मंगल ग्रह पूरा कर सकता है। 3. ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सभी ग्रह हमारे किसी न किसी रिश्तेदार से जुड़े होते हैं, जैसे कि सूर्य पिता ताऊ और पूर्वज को दर्शाता है, चंद्रमा माता और मौसी को, बुध बहन, बुआ, बेटी, साली और ननिहाल पक्ष को, गुरु पिता, दादा और गुरु देवता को, शुक्र पत्नी या स्त्री को, शनि काका, मामा, सेवक और नौकर को, राहु साला और ससुर को। हालांकि राहु को दादा का प्रतिनिधित्व भी प्राप्त है। केतु संतान और बच्चे को दर्शाता है, हालांकि केतु को नाना का प्रतिनिधि माना जाता है। मंगल ग्रह स्त्री की कुंडली में पति को दर्शाता है और पुरुष की कुंडली में अपने मित्र और भाई को दर्शाता है। साथ में गुरु ग्रह को भी पति का कारक मानते हैं। 4. मंगल ग्रह का लाल रंग प्रेम का प्रतीक है और इसीलिए लाल रंग का गुलाब और लाल हृदय का चिन्ह प्रेम के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। पति के साथ प्रेम में मंगल ग्रह सहायता कर सकता है।
5. मंगल ग्रह स्त्री की प्रजनन क्षमता से जुड़ा है। स्त्री के मासिक धर्म का कारक भी मंगल ग्रह ही है और हमारे शरीर में आए हुए पहले चक्र मूलाधार का रंग भी मंगल का लाल रंग है। 6. स्त्री के जीवन में मंगल ग्रह पति का कारक होने के कारण मंगल ग्रह से पति पत्नी के संबंध में माधुर्य लाया जा सकता है। पति के आयुष को और स्वास्थ्य को बढ़ाया जा सकता है। पति के साथ मनमुटाव को कम किया जा सकता है। इस प्रकार की मंगल ग्रह की अनगिनत असरें महिला के जीवन में देखी जा सकती हैं और मंगल ग्रह के महिलाओं के जीवन पर ऐसे प्रभावों के कारण हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने महिलाओं के लिए मंगल सूत्र की रचना की। अब समझते हैं मंगल सूत्र का क्या मतलब होता है। मंगल सूत्र शब्द 2 शब्दों से बना है, मंगल और सूत्र। मंगल का अर्थ होता है मंगल ग्रह और सूत्र का अर्थ होता है धागा, और मंगल सूत्र का मतलब होता है मंगल ग्रह का धागा जो लाल रंग का होना चाहिए। यह मंगल सूत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और आप मंगल सूत्र को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक सोने का पेंडेंट होता है और लाल रंग के मोती होते हैं। तो आप में से कई लोग कहेंगे कि मंगल सूत्र में लाल नहीं बल्कि काले मोती होते हैं। अगर मंगल सूत्र में लाल की बजाय काले मोती हैं तो वह मंगल सूत्र न रहकर शनि सूत्र बन जाता है, क्योंकि शनि काले रंग को दर्शाता है और जिसे दोष के लिए पहना जाता है। अब आप कहेंगे कि मंगल सूत्र मंगल ग्रह को दर्शाता है तो वह पूरा लाल होना चाहिए, उसमें सोने का पीला रंग का पेंडेंट क्यों होता है? तो कई ज्योतिष विज्ञानी मंगल ग्रह के साथ साथ गुरु ग्रह को भी पति का कारक मानते हैं और सोना गुरु ग्रह से संबंधित है। मंगल सूत्र की डोरी या एक भी मोती काले रंग का नहीं होना चाहिए। अब कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न होता है कि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि सोने के पेंडेंट वाला मंगल सूत्र पहन सके, तो वह लोग पीले धागे में लाल मोतियों को पिरोकर पहन सकते हैं, जो होगा असली मंगल सूत्र। कई लोग ऐसा भी कहेंगे कि हम ज्योतिष विज्ञान और ग्रहों में नहीं मानते हैं और 21वीं सदी में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो भले ही हम 21वीं सदी में हों या 51वीं सदी में पहुंच जाएं, ज्योतिष विज्ञान और वैदिक परंपराओं का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। ज्योतिष और ग्रहों में नहीं मानने वाले लोगों के लिए हम बता दें कि आप रंगों का मानव जीवन पर कितना प्रभाव होता है और कलर थेरेपी से कई रोग ठीक किए जा सकते हैं, इस बात को तो मानेंगे ही। और मंगल का लाल रंग हमारी जीवन शक्ति, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना, शारीरिक ऊर्जा, सहन शक्ति, सहजता, स्थिरता, जुनून में वृद्धि करता है और इस तरह के शोध पत्रों से हमारा इंटरनेट भरा हुआ है। अब हम आज के ज़माने की बात करें तो आज के फैशन के ज़माने में मंगल सूत्र न रहकर शनि सूत्र बन चुका है, क्योंकि आज के मंगल सूत्र में लाल की जगह काले मोती देखने को मिलते हैं और ऐसा मंगल सूत्र पहनने से मंगल सूत्र बनाने और पहनने का जो मूल उद्देश्य था वह मारा जाता है। पुरानी परंपराओं में मानने वाले लोग आज भी लाल मंगलसूत्र को ही पहनते हैं और ऐसे काले मंगलसूत्र को पहनने से क्या होता है, इस पर एक दृष्टिपात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो चोर डाकू होते थे वे लोग काले रंग के खास तौर पर पहनते थे और माथे पर तिलक भी काले रंग का ही लगाते थे और गले में ताबीज़ भी काले रंग का ही पहनते थे, क्योंकि चोरी और डकैती करने के लिए आप में बहुत ज़्यादा चालाकी, विश्वासघात, धोखा, छल जैसे गुण होने चाहिए और शनि ग्रह का काला रंग इन गुणों या कहें कि दुर्गुणों का आपके अंदर करता है। लेकिन आज के फैशन के ज़माने में काला रंग हम सबका कितना पसंदीदा बन चुका है, इससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। हमारी इस बात से सभी या बुजुर्ग लोग ज़रूर सहमत होंगे कि पहले के ज़माने में विवाह के समय काले को सख्त वर्जित मानते थे और ऐसे काले मोती वाले मंगल सूत्र या कहें कि शनि सूत्र को धारण करने से आप में भी शनि के गुण पनप सकते हैं। और आज के युग में मैरिड लाइफ प्रॉब्लम में कितनी वृद्धि हुई है, इसे हम देख सकते हैं। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताएं। अब जानते हैं मंगल सूत्र बनाने के पीछे हमारे वैदिक ऋषि मुनियों और ज्योतिष आचार्यों का उद्देश्य। मंगल सूत्र बनाने का उद्देश्य यह था कि एक विवाहित महिला के जीवन में जोश, उत्साह, सहन शक्ति और आत्मविश्वास बना रहे और वह सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। दूसरा उद्देश्य था पति के साथ वैवाहिक जीवन को मधुर बनाना
उसका पति उसे मान सम्मान दे और प्यार करे और वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। तीसरा उद्देश्य यह था कि महिलाओं की प्रजनन क्षमता अच्छी हो और वह उत्तम संतानों को जन्म दे सके। चौथा उद्देश्य यह था कि महिलाओं में रक्त संबंधित बीमारियां न हों और मासिक धर्म संबंधित दिक्कतें पैदा न हों। हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र ही नहीं दिया है, साथ में यह भी बताया है कि विवाहित महिलाएं मंगल ग्रह की अन्य चीजें अपने शरीर पर धारण करें, जैसे कि लाल सिंदूर, लाल बिंदी, लाल विवाह आदि, जिससे महिला को मंगल ग्रह की शुभ ऊर्जा प्राप्त हो सके। अब कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न होता है कि महिलाएं वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए मंगलसूत्र और लाल रंग के वस्त्र आभूषण धारण करती हैं, तो पुरुष मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनते हैं? क्या पुरुषों को वैवाहिक जीवन सफल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है? तो जिस तरह से महिलाओं के लिए मंगल ग्रह अपने पति का और दाम्पत्य जीवन का कारक है, लेकिन पुरुषों के लिए मंगल ग्रह अपनी पत्नी का कारक नहीं है। पुरुषों की कुंडली में मंगल ग्रह उसके भाई और मित्र को दर्शाता है। अब जब पुरुषों को अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाना हो तो उन्हें अपनी पत्नी और वैवाहिक जीवन को दर्शाने वाले ग्रह की चीजों को धारण करना होगा, और पुरुषों के लिए शुक्र ग्रह पत्नी का कारक माना गया है। हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पुरुषों को एक सूत्र दिया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता, यानी कि जहां महिलाओं की पूजा की जाती है वहां देवता भी प्रसन्न रहते हैं। यहां पूजा का अर्थ मान, सम्मान और आदर देना है। पुरुषों को कहा गया है कि वे अपने शुक्र ग्रह को शुभ बनाए रखने के लिए महिलाओं का सम्मान करें, अनैतिक संबंध न बनाए, अपनी पत्नी की सभी जरूरतों को पूरा करें, उसके सभी शौक पूरे करें और उसे खुश रखने का प्रयत्न करें। पुरुषों के लिए शुक्र ग्रह अपनी पत्नी से संबंधित तो है ही, साथ में धन, वैभव और सुख सम्मान को भी दर्शाता है। पुरुषों के लिए मंगल ग्रह का लाल रंग तभी काम आता है जब वे युद्ध में जा रहे हों। प्राचीन काल में युद्ध में जा रहे पुरुष मंगल ग्रह का प्रतीक रक्त से तिलक करते थे और लाल सिंदूर, दूरी वस्त्र धारण करते थे, जिससे उनमें मंगल ग्रह का प्रभाव शौर्य, पराक्रम, आत्मविश्वास लाए और वे युद्ध जीत कर आए। तो प्रिय मित्रों, आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में जय सनातन संस्कृति अवश्य ही लिखें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप हमारी चैनल आर्यलोक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।